कृष्णचंद सिंह, प्रांतीय संरक्षक, गोंडा प्रांत। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी के नेतृत्व में 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ब्लॉक पर ज्ञापन दिया, हमने जिले स्तर पर ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लखनऊ कई बार एकत्रित हुए और आज 75 के 75 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से हर जनपद से लोग आए हैं। हमारी मांग है कि हम क्षेत्र पंचायत सदस्य 2000 पर चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान 1000 पर चुना जाता है। हम बीच के हैं, निचली इकाई ग्राम पंचायत है, बिचली इकाई क्षेत्र पंचायत है, सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत है। तो हमको विकास के लिए कोई अधिकार नहीं है। 2000 की जनता पर हम चुने गए हैं। गांव के लोग हमसे अपेक्षा करते हैं विकास की, कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। हम आश्वासन दे करके चुनाव जीते हैं कि हम विकास का कार्य करेंगे। जनता हमसे उम्मीदें पाले हुए है, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कई बार, अभी पिछली बार हमारा आंदोलन हुआ था तो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी NKS चौहान से बात कराई गई थी। उन्होंने कहा था 1 सप्ताह के अंदर हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम आप लोगों की बात कराएंगे। और आपकी मांगे, हमारी मांग है 10 लाख रुपया हमको विकास कार्य के लिए दिया जाए और ग्राम प्रधान को मानदेय पहले 3500 दिया जाता था, अब 5000 दिया जा रहा है। हमको मानदेय के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। हमारी मांग है कि हमको भी कम से कम 5000 रुपया मानदेय दिया जाए। हम भी विकास के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकें, निकल सकें, ये हमारी मांग। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, तीनों टायर मजबूत हो, लेकिन हम सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। जो सेतु होता है, जो पुल का काम करता है, वही कड़ी जब कमज़ोर है तो कैसे मतलब जो विकास हो पाएगा गांव का। और कैसे, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी दल, सब दलदल में फंसे हुए हैं, आगे हमारी मदद को नहीं आया। चूँकि हम कम से कम 1 करोड़ से ऊपर वोट प्रभावित करेंगे। हमारे साथ 1-1000 की संख्या है। हम मतलब जो है जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, हम अपनी सरकार बनाएंगे। एक गलती हम लोगों से हुई है कि विधान परिषद के चुनाव में हमने अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया। चूँकि जो माध्यमिक शिक्षक संघ के 12 MLC होते हैं, उनके कैडर से होते हैं, उनके लोग होते हैं, तो वह मतलब जो है उनकी बात विधान परिषद में करते हैं, इसलिए उनकी मांगें पूरी होती हैं। और हमारे 36 विधान परिषद सदस्य होते हैं, लेकिन हमारे बीच के न होकर के सरकार, हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनको अरेस्ट किया गया था। हमारी 8 सूत्री मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हम बात करना चाहते हैं। जो विधानसभा के सामने अरेस्ट किया गया है, हम ज्ञापन देना चाहते हैं। हम, हमारी जो मांगे हैं, हम कहाँ दिया आपने? ज्ञापन तो हम कई बार दे चुके मुख्यमंत्री के। 27 सालों से ज्ञापन ही दे रहे हैं, आपकी कोई मांगे पूरी नहीं कर रही है सरकार। पत्रकार महोदय, मैं नवनीत शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष BDC संघ, अपने नेतृत्व में मैं 4 महीने से कार्यक्रम कर रहा हूं। जो आपने क्वेश्चन किया है, इसीलिए मैंने आपका माइक अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। क्षमा प्रार्थी हूँ कृष्ण जी से। अभी आपको वाकया बताएं, विधानसभा से हमारे कम से कम 5000 BDC भाइयों को गिरफ्तार करके जबरन हमें ढकेल कर बंद करके यहाँ लाने का काम किया गया है। हमारी मुख्य मांग है मानदेय व विकास निधि। जैसा कि आपने कहा 27 सालों से मेरे पद का सृजन हुआ था। 27 सालों से हम लोग BDC चुनाव लड़ाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके अधिकार के लिए, इनके ये जनता के लिए कुछ कर सकें, किसी प्रकार से ना ये वित्त पोषित है, ना इनको कोई ऐसा अधिकार दिया गया। चूँकि ये जमानत राशि देते हैं, जनता में उसी प्रकार चुनाव लड़ते हैं जैसे प्रधान विधायक लड़ते हैं, लेकिन इनको कोई अधिकार दिलाने के लिए कोई आगे आया ही नहीं। पहली बार 27 सालों में ऐसा हो रहा है कि BDC संगठन इनके अत्याचार से दुखी होकर
एक हमारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ बीडीसी संघ बना है, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं। सारे बीडीसी भाई हमारे अध्यक्ष हैं। जी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में 80,000 लगभग बीडीसी परिवार हैं। 80,000 बीडीसी हैं, इलेक्टेड हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। 77,888 उनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। जो भाई लोग यहाँ पर, आप एक क्वेश्चन पूछ कितने लोग आए हैं, यहाँ पर कम से कम मुझे उम्मीद है लगभग 40 से 50,000 बीडीसी आज यहाँ उपस्थित हो जाएगा। विधानसभा पे आप लोग की संख्या 5,000 के आसपास थी, और अलग अलग तो नहीं पुलिस ने आप लोगों को ढकेला है, भेजा है, या इको गार्डन लाया गया? इको गार्डन लाने का काम किया गया है। इसके पहले लगातार हम लोग मुख्यमंत्री जी को साहब के माध्यम से, यहाँ तक कि ओएसडी साहब को मुख्यमंत्री आवास पर हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था। 5 दिन की यहीं पर भूख हड़ताल भी हुई थी पिछले महीने, लेकिन अभी तक हम लोगों को न तो मिलाने का काम हुआ है, यहाँ तक कि हमारे पंचायती राज मंत्री जो हमारे प्रमुख होते हैं उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया। और मेरा कोई भी राजनीतिक दल ना तो सहारा बन रहा है, ना हम लोगों की आवाज आगे उठा रहा है। इसलिए अब की बार और ये लोग आपको बता दें, विधानसभा के बाद एमएलसी भी होता है, जिसको ये प्रमुख वोटर हैं, सबसे ज्यादा संख्या इनकी है। तो विधानसभा में जो एमएलए का चुनाव होगा उसमें भी करोड़ों वोट हिलाने की दम रखते हैं, और संगठन और संघ के निर्देश पर ही ये लोग अब की बार वोट करेंगे। और इन लोगों ने आज यहाँ अभी यहाँ पर इन लोगों ने शपथ पूर्वक कहा है कि ये लोग किसी दल का झंडा ये लोग नहीं तब तक उठाएंगे जब तक हम अपने अधिकार नहीं पाएंगे। जी, आपके कुछ मेंबर ऐसा भी कह रहे हैं कि हम धा कर लेंगे अगर। महोदय, एक आखिरी उपचार है। हम लोग चारित्रिक रूप से हम लोगों का चरित्र जो है, एक नेता का जो होता है, उसको बदनाम करने का इन लोगों ने काम किया है। हमारा कैरेक्टर, हमारी आम जिंदगी भी खराब करने का काम किया है। क्योंकि बीडीसी रहते हुए अगर जो ये लोग 5 साल कुछ नहीं करा पाएंगे, तो इन्होंने जो अपना व्यवहार, अपना ओहदा, अपना ऑरा बनाया है, वो भी इनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आज इनको लिखित रूप में मानदेय देने का काम करें, अन्यथा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह करेंगे। हम नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे बीडीसी भाई करेंगे। पर्ची पर दे चुकी हूँ। 9 जिला से। जी, हम जिला ललितपुर से आए हैं और हमारा ब्लॉक बिरदा लगता है। मतलब हम माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, हम कोई गलत चीज़ तो उनसे मांग नहीं रहे, अपना हक और अधिकारी तो मांग रहे हैं, और हम भी अपनी जनता के बीच में कुछ करना चाहते हैं। हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, अथवा ये इस बात में ये क्यों नहीं हमारा सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी दिन से ये लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं, हम इस तारीख को ये कर देंगे, ये मान दे। किसने आश्वासन आपको दिया? हमको मंत्री जी आश्वासन दिए थे, हम लोग गए थे वहाँ पर। जब पहली बार आप लोग यहाँ आए? जी नहीं, हम 28 तारीख में गए थे वहाँ पर। तो जी हाँ, उसके बाद वो हमें मिले भी नहीं। उन्होंने कहा था हम 1-2 दिन में मिलेंगे, बात करेंगे, ना ही उसके बाद कुछ भी आगे हुआ है। आज हम लोग ये रट लगा कि पहली बात हम ये बता देते हैं, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। यदि वो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम अपनी सरकार खुद बनाना जानते हैं। तो बहुत कुछ मिलता है, हमें क्यों नहीं, हम भी तो उसी गांव से चुने जाते हैं। हम भी तो घर घर हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम भी तो पैसा खर्च करते हैं, हम भी तो हर व्यक्ति के बीच में से ही तो चुन के आते हैं। फिर हमें क्यों नहीं हैं? माता जी, आप कहाँ से? हम जिला बस्ती से आए हैं, संत कबीर नगर से। हमारा भी विकास नहीं हो रहा है, जैसे हमारा भी ये सबका मांग जात हो रहा था। बहुत बुजुर्ग है, हाँ। प्रधान वगैरह गांव में विकास करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, कैसे करते हैं, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? प्रधान तो अभी तो पहले हुआ है, एक तो प्रधान बहुत बिखार दिया था, कुछ भी नहीं दिया, कुछ ना बनाया, उसको हम लोग दूसरे प्रधान को बैठा दें। रहन सहन किस तरह से अब चल रहा है? गांव का रहन सहन अब अच्छा चल रहा है, जब से ये दूसरा प्रधान बैठे और दूसरा बीटीसी लड़े, ये सब सही चलाते हैं। अरे भाई, हम भी अपने गांव के लोगों को आश्वासन देते हैं, भाई आप हमें वोट दीजिए, हम हमारे गांव में ये कार्य करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे करेंगे भाई? जब हमारे लिए सरकार विकास निधि देगी तभी तो ना हम गांव में कार्य करेंगे। जिस तरह से प्रधान वोट
वोट मांगते हैं हम अपने गांव में विकास करेंगे, तो इसी तरह से हम भी वोट मांगते हैं हम अपने गांव में विकास का कार्य करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई विकास निधि ही नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे? इसलिए हम उनसे विकास निधि का हाथ जोड़कर सभी ने निवेदन, हमारा विकास निधि हमारा मानदेय और जो भी हमारी 8 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आज हम हमारी मांगे पूरी हो, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तक कि हमें ये सब चीजें वो लिखित मौखिक नहीं चाहिए। अब हमारे लिए कोई भी चीज मौखिक नहीं चाहिए, हमारे लिए हर चीज लिखित चाहिए। वो कहे जी हाँ हम ये कार्य करने के लिए तैयार है, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम जान दे देंगे सब लोग मिलके। यहीं पे कोई जाते हैं, इतने लोगों के बीच सर झुका के निकलना ही पड़ता है। इसलिए हम ऐसी जिंदगी का और ऐसी जान का करेंगे भी क्या? हजारों लोगों को सवाल जवाब करते, बेरोजगार बने बैठे, हम अपने गांव में विकास नहीं कर सकते तो हमें इस जान का भी क्या करना? हम यहीं पर अपनी जान का दावा कर देंगे। आप कहाँ से आए? हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट क्या काम है आपका? बीडीसी प्रत्याशी है, क्षेत्र पंचायत एराया ब्लॉक, धनंजय भाई एराया अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। मेरा नाम मोहम्मद फहीम सिद्दीकी। 10 लाख विकास निधि चाहिए। हम प्रधान ये बताइए भैया, प्रधान जितनी वोटों से जीत के आते हैं उतनी वोटों से हम भी तो जीत के आते हैं, तो हमें क्यों काम नहीं मिलता है? हमें भी तो मिलना चाहिए। हमारा कोई मान प्रधान जैसा हमारा भी खाता होना चाहिए। हम लोगों को कहते बिकाऊ हैं, गाली भी गांव के लोग देते हैं। ये कैसे राजनीति है? हमारा ना कोई काम ना कुछ, सब ऐसे ही कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया, हम शाहजहानपुर से आए हैं, शाहजहानपुर से आई हूँ। मेरा कोई सुनता नहीं है। हम बीडीसी के मेंबर जरूर हैं, मगर हमारे अधिकार उतने हैं जितना प्रधान